इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूप एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा। आचार्य ने अंतिम पंक्ति में कहा, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। ये जितनी भी क्रिया किया सब भाव शून्य करके किया है। जो भाव बनना चाहिए था वो भाव हमने अभी तक मंदिर में नहीं किया, इसलिए हम जहाँ के तहाँ हैं। इसलिए समर्पण की भावना होनी चाहिए। आगम में जो बताया उसके अनुसार क्रिया करनी चाहिए। पंथवादी मत बनो, मतवादी मत बनो, न 13 पंथी, न कांदी पंथी, न 16.5 पंथी, न 20 पंथी, कोई पंथ नहीं। पंथ यदि लेके चलोगे तो मिथ्यात्व से कभी बचोगे नहीं। आगम में यदि शक्ति नहीं है तो श्रद्धा करो, कीजिए शक्ति प्रमाण। शक्ति बिना श्रद्धा धरो। शक्ति नहीं है तो श्रद्धा करो, पर आगम के विरुद्ध एक अक्षर भी बोलोगे तो आप मिथ्या दृष्टि माने जाएंगे, कभी सम्यक तो होने वाला नहीं है। इसलिए आगम को पढ़ेंगे तो हमारी आंखें खुल जाएगी। हाँ, इसलिए हम कहते हैं सबसे विद्या से बढ़कर कोई नेत्र नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है, त्याग से बढ़कर कोई सुख नहीं है, और शरीर में कोई रोग हो जाता है उससे बढ़कर कोई दुख नहीं है। इसलिए कौन सी विद्या? हमारे ज्ञान की विद्या होनी चाहिए। ये चक्षु खोलने से कोई फायदा नहीं। ये चक्षु खुला है तो कभी राग करेंगे, कभी द्वेष करेंगे। चक्षु खोलना है तो ज्ञान चक्षु खोलो। आगम का स्वाध्याय करके ज्ञान चक्षु खुलेगा तो ऑटोमेटिक संसार शरीर भोगों से विरक्ति होंगे। नहीं तो आज परिग्रह को इकट्ठा करने में पुण्य मान रहे हैं। इस बार यदि 1 लाख का प्रॉफिट हो गया तो आहा कितना खुश हो जाते हैं, परंतु वो परिग्रह हैं। परिग्रह नंदी, हाँ, हिंसा नंदी, चौर्या नंदी, परिग्रह नंदी, हाँ, मृषा नंदी। ये कौन सा ध्यान है? रौद्र ध्यान है। इन रौद्र ध्यान से हम आनंद ले रहे हैं। किसी को छल कपट मायाचारी करके किसी का कुछ ले लिया तो आनंद मानते हैं। परिग्रह नंदी में कितना परिग्रह इकट्ठा करो। ये परिग्रह दुखदाई हैं। अति परिचय और अति परिग्रह दुखदाई हैं। इसलिए परिग्रह से बचने के लिए हमें परिग्रह का परिमाण करना चाहिए। परिग्रह का परिमाण करोगे तो बहुत कुछ पाप से बच जाएंगे। सबसे बड़ा परिग्रह अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व परिग्रह है, और आज 99% लोग मिथ्यात्व में जी रहे हैं। जो कुछ अपना नहीं है उसको अपना मान रहे हैं, वो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। हाँ, आत्मा की दृष्टि नहीं है, पुद्गल की दृष्टि है। पुद्गल के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, परिग्रह के लिए कर रहे हैं, तो ये मिथ्यात्व है या नहीं? हमारी आत्मदृष्टि नहीं है। जब तक आत्मदृष्टि नहीं तब तक सम्यक दृष्टि बनने वाला नहीं है। इसलिए बहिरात्मा से अंतरात्मा बनो। अंतरात्मा बनने के लिए ही जैन धर्म मिला है। अंतरात्मा किस तरह से बना जाए? 44 दोष रहित होकर के सम्यक दर्शन के मार्ग को प्रशस्त करें तो हम अंतरात्मा बन करके आज नहीं तो कल, इस भव में नहीं तो अगले भव में, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट विदेह क्षेत्र में जा करके साक्षात सिमंदर भगवान के दर्शन करके 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन के साथ संयम को धारण करके वहाँ से मोक्ष जा सकते हैं। इसलिए धर्म और कर्म को समझें। कर्म ही को धर्म मत समझना। धर्म और कर्म को समझ करके कर्म से बचते जाओ। और धर्म करना है तो हमें व्यवहार धर्म के साथ में निश्चय में लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि हम पूजा भक्ति क्यों करते, तीर्थ वंदना क्यों करते हैं। लक्ष्य बनाओ। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जो लक्ष्य बनाओगे उसके अनुसार आपको मंजिल मिलेगी। इसलिए एक लक्ष्य बनाओ जो आज तक हमने प्राप्त नहीं किया। भगवान हमारा कषायों का शमन हो, इंद्रियों का दमन हो, और अंत में समाधि से मरण हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंत भला तो सब भला। अभी भी जाग जाओ। जीवन एक जागरण है। जागो, नहीं तो भागने से कुछ मिलने वाला नहीं है। व्यक्ति भागते जा रहा है जीवन में। भागने से भगवान नहीं बन सकोगे। जागने से हमारी आत्मा एक दिन भगवान बन सकती है। जागरूक हो जाओ। जागरण करने का एक जैन धर्म हमें मिला है। यही सम्यक दर्शन का मार्ग हमें जागरूक करेगा और रत्नत्रय के मार्ग में आगे बढ़ करके एक दिन हमारी आत्मा शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकती है। ऐसे सभ्य भव्य आत्माओं में ऐसी शक्ति है, युक्ति है। भक्ति करो तो ये शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। ऐसा आज भी है। आज भी ऐसे निमित्त मिलता है। भगवान का देव शास्त्र गुरु का समागम,
पंच कल्याणक महामहोत्सव जैसे सम्मेद शिखर जी त्रियोग आश्रम में आचार्य संभव सागर जी गुरुदेव के प्रेरणा से जो आज मानसम तैयार हो रहा है और 19 जनवरी से 25 जनवरी मानसम का पंच कल्याणक महामहोत्सव होने जा रहा है। उस महामहोत्सव में आप सम्मेद शिखर जी के इस प्रांगण में आओ, सम्मेद शिखर जी की यात्रा करो, पंच कल्याणक देख करके अपने सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करो। तो आप लोग सभी इस पंच कल्याणक में आए और सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करें, नहीं तो जब तक अटपट में रहे तब तक खटपट होए, जब मन की अटपट मिटे झटपट दर्शन होए। आए ऐसे शुभ मंगल भावनाओं के साथ में गुरुदेव के श्री चरणों में नमन नमोस्तु करते हुए आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की जय। बरे दुस्सम काले धम्मज्ञानम हवे सावसा तम अपसावन हो सम अपसावट धे नव मन्ने सो वर्णाने। हाँ, बहुत अच्छा आचार्य ने कुंद को स्वामी ने बताया। इस भरे दुस्सम काल में, इस पंचम काल में धम्मज्ञानम हवे सावसा, श्रावक के लिए, समाज साधु के लिए धर्म ज्ञान होता। कौन साधु श्रावक? जैन साधु, जैन श्रावक के लिए धर्म ज्ञान होता। अजैनियों के लिए बात नहीं, अजैनी को समय दर्शन ही नहीं है तो कहाँ धर्म ज्ञान है, समझे। अजैनी जैन धर्म को नहीं जानता, जैन बनना कठिन है, जैन धर्म पालना कठिन है, जैन धर्म में मानने वाला ही नहीं है, पालने वाला है कहाँ है, समझे। आत्मा का धर्म जैन धर्म है, शरीर का धर्म 363 है। हाँ, शरीर के लिए, शरीर के विषय, ईशई भोगों के लिए रात दिन पेट और पेट की चिंता करने वाले 363 मत वाले हैं। एक जैन धर्म ऐसा है क्या आत्मा का कुछ कल्याण क्या कर सकते हैं, सम्यक दर्शन उपशम क्षयशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, धर्म ज्ञान कर सकते हैं। इसको कोई नहीं मानता वो अज्ञानी है, ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने बताया है। कौन सा ग्रंथ में, कौन सा ग्रंथ ने बताया? प्रवचन सर ने, समझे। इसलिए तो वास्तव में जैन धर्म ने ये बताया, आज सम्यक दर्शन है, सम्यक तो है, समाधि मरण है। इसीलिए अपने को श्रद्धा करके जैन धर्म का नियमों का पालन करना चाहिए। नियम साधारण को नियम पालन करने वाला भी देव बन जाता है, और सम्यक दृष्टि तो देव बनेगा ही। हाँ, सम्यक दृष्टि को समाधि मरण होएगा ही, ये पक्का है। और क्या बात है? उपशम क्षेषम होता, क्योंकि यहाँ केवल इस केवल का पादमूल नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ जो क्षायिक समय दर्शन नहीं होता है, समझे। ये वास्तव में हाँ, तो क्षायिक समय दर्शन प्राप्त करना हो विदेश क्षेत्र में जाना होगा, वहाँ केवल इस केवल का पादमूल मिलेगा, समझे। क्षायिक समय दर्शन प्राप्त करके आग में उनको जो संयम होगा क्षायिक समय दृष्टि को, वो भाव संयम ही होगा, दिव्य संयम नहीं होगा। अभी पंचम काल में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? यही है, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। मोक्ष मार्ग में लगे बिना मोक्ष का फल कहाँ से मिलेगा? इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 8 मध्य रहित होना चाहिए, और 6 अनायतन रहित होना चाहिए, शंका 8 दोष रहित होना चाहिए, 3 मूर्ता रहित होना चाहिए, 7 भय रहित होना चाहिए, 7 व्यसन रहित होना चाहिए, सम्यक दर्शन के 5 अत्याचार रहित होना चाहिए, 44 दोष रहित होने का पुरुषार्थ करे, आज भी सम्यक दर्शन का सद्भाव है। जैन धर्म की बात किसका, जिसको आत्म कल्याण की भावना, उसके लिए जैन धर्म मिलेगा, समझे। हाँ, बोलो। 4 आराधना जरूरी है ना? हाँ, 4 आराधना चलिए, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना, ये 4 आराधना आराधना के बारे में भगवती आराधना ने बताया। इसलिए भगवती आराधना ग्रंथ पढ़ो। समाधि करना चाहते हो तो आपको जो है समाधि के लिए क्या क्या मिलना चाहिए उसका प्रयत्न करो। एक तो सामान्य कुछ पुण्य करके जीव बन करके
संसार में भटक सकता है। समझे, जीव बनने से भी कल्याण नहीं होता, सम्यक दर्शन है तो कल्याण है। समझे, वो बात पक्का है। सम्यक दर्शन बिना दिगंबर जैन धर्म के अनुयायी बने बिना और आगम के सिद्धांत के बिना, आगम चक्कु बने बिना नहीं हो सकता। आगम चक्कु सौ इंद्रिय चक्कु सौ बोधानी देवाई वही चक्को सिद्धोपण सबोधो चक्को। समझे, आगम चक्कु बनना होगा। आगम कितना है? आगम क्या है? प्रथमान योग, कर्णान योग, चव्यान द्रव्यान योग, पंथ भेद मतभेद मनोवाद वाले के लिए समय जैसा नहीं होता। क्या आगम के श्रद्धालु पक्का है, उसको आज भी इस पंचम काल में अंत तक भी सच्चे देवगुरु शास्त्र मानने वाले श्रावक और तो साधु हो जाए, वो सम्य दर्शन प्राप्त करके उच्च देव बन सकता है। त्रिपल्य चर्च करने के लिए स्त्री को मैं स्त्री मान के नहीं चलना, वेद ज्ञान की भावना करनी चाहिए। वेद ज्ञान की भावना से मैं स्त्री नहीं हूँ। समझे, वास्तव में स्त्रीलिंग छेद करने के लिए ये कृष्ण रतगढ़ साहूकाचार्य में समर्थबद्ध आचार्य ने बताया। उच्चेर गोतो प्रणचेर भोगो धानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपोनिधि। समझे, उच्चेर गोतो प्रणचेर भोगो धानादुपासनात् पूजा। ये वह वास्तव में स्त्री पर्याय में और नपुंसक पर्याय में और जो है नीच गोत्र में पैदा कौन होता है? समझे, ये मायाचार से तेरे चिरेंद्र ज्योति को बंद करता है। अनेक प्रकार के एक इंद्र से पांच इंद्रिया सेनी तक भटकता है, उसको जैन धर्म को उपदेश नहीं मिलता। पंच इंद्रिय सैनी हो उनको मिलता है। इसीलिए जो है उच्चेर गोत्र प्रणचेर भाव सच्चे देव गो शास्त्र को प्रणाम करने वाला, पहले सच्चे देव गो शास्त्र का स्वरूप को तो समझे तो है, समझने वालों के लिए उच्चेर गोत्र प्रणचेर भोगो धानात् उपासनात् पूजा। क्या तो उच्च गोत्र का बंध होता है जो सच्चे देव गो शास्त्र को प्रणाम करने से, भक्ति करने से, और दानात् उत्तम मध्यम जघन्य पात्र को जान करके उनको आहार देने वाला उत्तम मध्यम जघन्य भोग में जाता है। समझे, और जो है जो उत्तम पात्र नहीं है उनको जो है साधु मानने वाले कुछ बिगड़ा हुआ श्रावक यदि कुछ पुण्य भी करता है वो भूमि में जाता है, वो तो मीठी 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 खाएगा और जो है चिरंज आकार वाला मनुष्य बनेगा। इसलिए ये कर्म की विचित्रता है। इसलिए दानात् उपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम, जिन्हें सच्चे देव शास्त्र की पूजा भक्ति करने वाले नियम से पुजारी पूज्य हो जाता है। समझे, इसीलिए आप लोग पीछे का मंडल हैं तो तुम लोग तो पूज्य हो गया। क्यों? सच्चे देव को शास्त्र के उपासक है। जैसे सम्यक दर्शन तुम्हारे लिए दूर नहीं है, तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन प्राप्त होगा ही, नहीं हुआ तो, और जो हुआ है तो कभी भी ना देव कुगुर शास्त्र का उपासना करने वाला नहीं है, 363 मत में भटकने वाला नहीं है। ये बात पक्का है। समझे, तो भक्ति सुंदर वो भक्ति करना है। भक्ति करने से किससे भक्ति मूढ़ भक्ति भी होता है, 363 मत वाला भी भक्ति करता है, उनको समझ जैसे नहीं होता। सच्चे देव को शास्त्र समझ करके आत्मा शुद्धि की भावना से जो भक्ति करने वाले हैं, पूज्यम दिनम ताचेतो जनस्य सावल्यलेशो भो पुण्य रासो दोषायनालम कनिका विषस्य न दूषिका शीत शिवाम्बुरासो। समझे, एक बूंद विष कुएं में डाल से सारा जल विष में नहीं होता, उसी प्रकार सच्चे देव वास्तविक भाव देव को शास्त्र की भक्ति भावना से दष्ट जल के पूजा करने वाले को भी थोड़ा सा आरंभ हिंसा होता है, लेकिन वहाँ महान पुण्य का बंध होता है। समझे, ऐसे समझ करके द्रव्य पूजा
आरंभ हिंसा होती है, ऐसे उसमें द्रव्य पूजा छोड़ना नहीं है। द्रव्य पूजा के बिना भाव पूजा होगा नहीं। भाव पूजा होता है, हाँ, थोड़ा सा द्रव्य पूजा से आरंभ हिंसा होता है, महान पुण्य संत होता है। ऐसा कार्य श्रावक को नहीं छोड़ना है। हाँ, और साधु है, साधु तो आरंभ हिंसा करते ही नहीं है, समझे, क्योंकि साधु परिग्रह का त्यागी है, समझे। वो द्रव्य पूजा नहीं करता है, भाव पूजा करता है, समझे। इसलिए मुनि बड़ा सौभाग्य से बनता है। और मुनि जो है, हाँ, दिगंबर जैन धर्म में जो मुनि बताया 28 मूल गुणधारी और 25 मूल गुणधारी और 36 मूल गुणधारी, आज ये तीनों प्रकार के साधु देखने में आता है, समझे। ये तीनों प्रकार साधु हुए जी, हाँ, आगम के अनुसार, आगम चक्षु, आगम को चक्षु मान करके, आगम के सिद्धांत करके, आगम के अनुसार यदि ज़्यादा नहीं तो कम से, यदि से करी जा कादम दे पढ़ के मन आज करे जो जाना में शक्ति वीर न जो जाए। यदि तुम्हारी शक्ति है तो आगम का आचरण करो, यदि पूरा शक्ति नहीं है तो आगम के अनुसार आचरण करने में कमजोरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगम का श्रद्धा में कमजोरी नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ, जब बूंद बूंद रूपे भी आगम का आचरण करना चाहिए, श्रद्धा पक्का होना चाहिए। हाँ, इसी प्रकार से एक अक्षर भी आगम का नहीं मानने से मिथ्या दृष्टि कहलाता है। इसलिए पदम कर्म पे एक कंपी, समझे। एक पद में एक अक्षर भी अगर नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। इसे हमको मिथ्या दृष्टि नहीं बनना है, सम्यक दृष्टि बनना है, आगम का सिद्धांत पक्का करना है और मोक्ष मार्ग में लगना है और मोह मार्ग से बचना है, समझे। तो मोक्ष मार्गी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गी। इसीलिए आप लोग आगम के अनुसार चलने वाले, तुम बूंद रूप में भी आचरण करने वाले हो, लेकिन आगम का पक्का श्रद्धान है, पंचवेद मतवेद मन में जो नहीं पढ़ते हो, तुमको आज सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, समाधि मन होगा। ये निश्चित है, ये जिनवाणी है, ये जिनवाणी है हमारे लिए, तुम्हारे लिए, आत्मा का उद्धार करने के लिए है। आत्मा को उद्धार करने का सौभाग्य इस पंचम काल में भी हमको प्राप्त हुआ है। इसीलिए तुम किसी के पंचवेद मतवेद मनवेद में पढ़ के, हाँ, आगम के श्रद्धान नहीं छोड़ना, समझे। ये सिद्धों के लिए चक्षु, केवल ज्ञान चक्षु है सिद्धों के लिए, देवों के लौकिक ज्ञान चक्षु है और सामान्य प्राणी के लिए ये चर्म चक्षु है, लेकिन हमारे तुम्हारे लिए आगम चक्षु है, समझे। आगम का सिद्धांत करो, हाँ, तुम्हारा हमारा कल्याण होगा। हाँ, यदि कुछ कमी है, ट्राई अगेन, ए पेस्ट बस्ट, यू डोंट गेट सर, ट्राई अगेन, समझे। आगम का आचरण नहीं कर सकते हो तो ट्राई करने से, बूंद रूप में आचरण करने से बूंद बूंद मिल करके घड़ा भर सकता है। इसलिए हम भी महान संत बन सकते हैं, महात्मा ही परमात्मा बन सकता है। इसलिए जो है जैन धर्म का बात आत्मकल्याण के लिए है, समझे। जय गुरु अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूक एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। पंच कल्याणक महामहोत्सव में आज पंच कल्याणक का जन्म कल्याणक दिवस है।
जन्म और कल्याणक, ये दोनों शब्द एक साथ जुड़ना किसी किसी भव्यात्मा के लिए है। वैसे जन्म तो सभी का होता है, पर सभी का जन्म जन्म कल्याणक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि संसारी प्राणियों का जन्म मरण के साथ जुड़ा हुआ होता है, और जो जन्म मरण के साथ जुड़ा हो वो जन्म मरण तो हो सकता है, पर जन्म कल्याणक नहीं होता। जन्म कल्याणक कब बनता है? जन्म कल्याणक तब बनता है जब वह जन्म उसका अंतिम जन्म हो और उसी जन्म से मरण नहीं बल्कि निर्वाण की प्राप्ति हो, तो वह जन्म जन्म कल्याणक माना जाता है। देखो बंधुओं, जन्म तो सभी को प्राप्त होता है, और उस जन्म में से जीवन को खोजना बहुत बड़ी बात है। जन्म एक अवसर है, जीवन एक उपलब्धि है। क्या? जन्म एक अवसर है, और जन्म में से अपने जीवन को पहचान लेना एक उपलब्धि है। बीज एक अवसर है, बीज को वृक्ष बना लेना एक उपलब्धि है। बूंद एक अवसर है, बूंद को वृक्ष बना लेना एक उपलब्धि है। अणु एक अवसर है, अणु को ब्रह्मांड बना लेना एक उपलब्धि है। अवसर को उपलब्धि बनाओ, यही जन्म कल्याणक दिवस का सार है। बाल प्रभु तीर्थंकर का जन्म हुआ। मनुष्य लोक तो क्या, स्वर्गों के सारे देवी देवता, त्रियंच पशु पक्षी, मनुष्य नर नारी, यहाँ तक कि नारकियों को भी क्षण भर को शांति का अनुभव हो जाता है। क्षण भर को, वो क्षण बहुत छोटे होते हैं, उस क्षण की कोई चर्चा नहीं हो पाती इतने छोटे क्षण में, लेकिन शांति का अनुभव होता है। ये तीर्थंकरों के जन्म का प्रभाव है। भव भवांतर का साथी से पुण्य लेकर के भगवान आए हैं। अभी भगवान बने नहीं हैं, लेकिन उनको भगवान कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वह निश्चित रूप से भगवान बनेंगे, ये पक्का है, इसलिए उनको भगवान कह दिया जा रहा है। बाल प्रभु शिशु के रूप में जब जन्मते हैं, तो जन्म लेते ही साथ स्वर्गों के चारों निकायों में, भवनवासियों के यहाँ, व्यंतरों के यहाँ, वैमानिकों के यहाँ, ज्योतिषी के यहाँ संकेत हो जाते हैं। हाँ, कहीं घंटा नाद हो रहा है, कहीं सिंह नाद हो रहा है, कहीं भेरी बज रही है, आदि आदि, और आसन कंपायमान हो जाते हैं इंद्रों के। हाँ, इंद्र को समझ में आता है कि कुछ हो गया, क्या हो गया, तो अवधि ज्ञान से देखता है, तो मध्य लोक में, अयोध्या नगरी में, या जिन तीर्थंकरों की जो नगरियां हों, उन नगरियों में प्रभु का अवतरण हो चुका है। बहुत प्रसन्न होता है। हाँ, अब इन प्रभु का शासन काल आगे बढ़ेगा। अभी तक दूसरे प्रभु का चल रहा था, अब इनका जन्म हो गया, ये आगे बढ़ेंगे, और जब केवल ज्ञान पाएंगे तो इनका शासन चलेगा। सौधर्मेंद्र बहुत प्रसन्न होकर के 7 कदम आगे बढ़ करके और प्रभु को परोक्ष नमस्कार करता है।
अयोध्या नगरी जन्म हो गया है। इसके पहले क्या था? इसके पहले भोग भूमि का काल चल रहा था। ये बात अलग है कि भोग भूमि के काल में ही कर्म भूमि की व्यवस्थाएं आ गईं, लेकिन काल तो भोग भूमि का था। भोग भूमि क्या कहलाती है? जहाँ पर किसी भी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती, आजीविका के कोई उपाय नहीं करने पड़ते, किसी की सेवा नौकरी चाकरी नहीं करना पड़ती है, व्यापार धंधा नहीं करना पड़ता है, सहज आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। कैसे होती है आवश्यकताओं की पूर्ति? कल्प वृक्षों के माध्यम से। कल्प वृक्ष क्या कहलाते हैं? मनुष्य की इच्छा की पूर्ति करने वाले वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं। ऐसे कितने कल्प वृक्ष थे? ऐसे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष थे। भोजन संबंधी, वाहन संबंधी, शयन संबंधी, आभूषण संबंधी, सब प्रकार के कल्प वृक्ष थे। 10 प्रतीकात्मक थे। तो ऐसे कल्प वृक्षों से उस समय के प्राणियों की आवश्यकता की पूर्ति होती रहती थी। मुझको भोजन चाहिए, हाँ भोजन मिलेगा। कैसा भोजन चाहिए? बताओ कैसा चाहिए? दाल रोटी चाहिए, दाल रोटी आ जाएगी। चावल चाहिए, भात, भात आ जाएगा। नहीं भात नहीं चाहिए, हमको खिचड़ी चाहिए, खिचड़ी आ जाएगी। नहीं हमको तो लौकी की सब्जी चाहिए, लौकी की सब्जी आ जाएगी। हमारे को तो पनीर की सब्जी चाहिए, पनीर की सब्जी आ जाएगी। आप मांगो तो क्या मांगते हो? गर्मी का समय लग रहा, चलो पेय पदार्थ, सोम रस, ये रस वो रस। खाने पीने संबंधी, आभरण आभूषण संबंधी, ओढ़े जाने वाले वस्त्रों संबंधी, शयन आसन विश्राम संबंधी, उजाले संबंधी, जिस प्रकार की आवश्यकताएं हों उनकी पूर्ति करने का काम कल्प वृक्षों का है। मनुष्य अपनी इच्छाएं करके कल्प वृक्ष से मांगता है, कल्प वृक्ष देता है, और फिर क्या होता है? फिर मनुष्य की पूर्ति हो जाती है। ऐसे कल्प वृक्ष थे, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले जन्म भी भोग भूमियाँ जीवों के होते रहते थे। नया कपल जोड़ा आया, पुराना चला गया, नया कपल आया, पुराना चला गया, नया आया, पुराना चला गया। अब जब इंद्र ने तीर्थंकर आदिनाथ की विवाह की व्यवस्था बनाई और उन्होंने राजपाट स्वीकार किया, फिर प्रजा के लिए प्रजापाल बनकर के आजीविका का उपदेश दिया, क्योंकि कल्प वृक्ष फिर विलुप्त होने लगे, उनका प्रभाव निस्तेज होने लगा। जब कल्प वृक्ष निस्तेज होने लगे, प्रभावहीन होने लगे, तो फिर उस समय के मनुष्यों की आजीविका के उपाय तो बताना ही पड़ेंगे। बताना पड़ेंगे कि नहीं बताना पड़ेंगे? आजीविका के उपाय बताना ही पड़ेंगे। और फिर असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प ये बता दिए, इनके माध्यम से उधर पूर्ति करो। लेकिन जब तक कल्प वृक्षों से काम हुआ, तुमको कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। और जब कल्प वृक्ष अपना काम करके चले गए और कर्म भूमि आ गई, कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया, तो फिर मनुष्य और तिर्यंच अब क्या करें? अब क्या करें? यहाँ अब तो ये व्यवस्था नहीं है, क्या करें? तो फिर देखो, युगादि पुरुष आदिनाथ ने षट कर्म की व्यवस्था बनाई।
और कहा कि ये षटकर्म ही तुम्हारे ठटकर्म को समाप्त करने वाले हैं। संसार के षटकर्म खटकर्म बंद करना है तो धर्म के षट आवश्यकों में, धर्म के षट कर्मों में आपको जुड़ना पड़ेगा। और कर्म भूमि का प्रभाव सब पर पड़ने लगा। मनुष्य तो मनुष्य त्रियंचों पर भी पड़ने लगा, इसलिए सब व्यवस्थाएं बदली। भोग भूमि में इतनी सब व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं होती थी, कर्म भूमि में व्यवस्थाओं की जरूरत होती है। आजीविका के उपाय, उसके प्रबंध किए जाते हैं। तो ये जो जन्म हुए, यहाँ से जब कर्म भूमि की व्यवस्थाएं चली, कर्म भूमि की व्यवस्थाएं, कर्म भूमि की व्यवस्थाएं, युग के आदि में आदिनाथ भगवान, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ आदि आदि सभी तीर्थंकर भगवंतों के काल को पार करते हुए आज हम और आप पंचम काल में यहाँ पर बैठ करके साक्षात तो पंच कल्याणक है नहीं तो प्रतिष्ठा के पंच कल्याणक संपन्न कर रहे हैं। आप संपन्न कर रहे हो, हम संपन्न करा रहे हैं। वो माता धन्य है जिसने ऐसे शिशु को जन्म दिया। वो पिता धन्य है जिन्होंने ऐसे शिशु को जन्म दिया। शिशु तो भाग्यशाली है, उसको जन्म देने वाले माता पिता भी भाग्यशाली हैं। बस अब अपन को क्या समझना है कि ऐसे परम पुण्य पुरुष के तीर्थ में अगर आप हो और उनके कल्याणक मना रहे हो तो ये आज का जन्म कल्याणक आपके भी जन्म कल्याणक में कारण बने अथवा आपके निर्वाण कल्याणक में कारण बने। तभी तुम्हारा जन्म कल्याणक महोत्सव मनाना सच्चे रूप में माना जाएगा। अन्यथा दिखावा करने के नाम पर जन्मदिन को बर्थडे मनाने के नाम पर ढेर सारे कार्यक्रम तो रोज चलते रहते हैं। जन्मदिन को बर्थडे बनाओ, क्या बनाओ? जन्मदिन को क्या बनाओ? बर्थडे बनाओ। अरे जन्मदिन ही रहने दो ना, शुभ दिवस, जन्म दिवस कहो ना, गर्व के साथ कहो हमारा आज जन्म दिवस है। जिस तारीख में तुम्हारा जन्म आता है आप उसको याद करो, लेकिन जन्म दिवस को क्या व्यर्थ नहीं होने दो, सार्थक करो जन्मदिन के लिए। अब सार्थक कैसे करें? अगर आपने जन्म दिवस को बर्थडे करके मनाया तो बर्थडे मनाने से आपका डे व्यर्थ का हो गया। क्या? बर्थडे मनाने से आपका डे व्यर्थ का हो गया। और अगर बर्थडे को नहीं मना रहे हो और अपने जन्मदिन को याद करके और कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो तो वह जन्मदिन आपका बर्थडे ना हो करके सार्थक डे बन गया। कैसी महिमा है तीर्थंकर भगवंतों की। कुबेर रत्न बरसाता है, कुबेर की आज्ञा से व्यवस्थाएं चलती हैं, कुबेर के लिए आज्ञा सौधर्म इंद्र देता है। कितना अपार वैभव है पुण्य की एक प्रकृति। इसलिए तो कहते हैं कि धरती पर हलचल कर देती है। क्या? धरती पर पुण्य की एक प्रकृति भी बड़ा भारी हलचल कर देती है। ऐसी उस पुण्य की प्रकृति को 16 कारण भावना भाने से, केवली श्रुत केवली के पादमूल में ये भावना भाने से
तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। और जब तीर्थंकर प्रकृति उदय में आती है तो सारे संसार में हलचल 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 शुरू हो जाती है, हलचल हलचल शुरू हो जाती है भैया। इसलिए अपने जन्म को बर्थडे ना होने दो, सार्थक डे करो। जन्मदिन जन्मदिन ही है, उसमें से जीवन की तलाश करना, जीवन को खोजना, जीवन को पाना, सत्यता से परिचय करना, सत्यता को प्राप्त करना और सत्य रूप हो जाना, ये सब अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हुए भाव हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए भाव हैं। हाँ, इसलिए आज भगवान का जन्म कल्याणक है, चतुर्मास हो गया है, कटनी में पंच कल्याणक चालू है और जन्म कल्याणक खूब खुशियां मनाओ। सौधर्मेंद्र आकर के नाभि राय के दरबार में तांडव नृत्य करता है, खूब खुशियां मनाता है और किमिक्षक दान भी दिलाता है सबको। हाँ, भंडार भरा रहे, किसी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दिल खोल करके, खजाना खोल करके खजाने से लुटवाता रहता है। कितना बड़ा भाग्य लेकर के तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले आते हैं और जन्म कल्याणक के अद्भुत दृश्य आप यहाँ पर देख रहे हो। सारा शहर आनंद से झूम रहा है। शहर में जिस तरफ देखो धोती दुपट्टे, साड़ियाँ सब तरफ हो रही हैं। और ऐसे समय में मुनि संघ का प्रवास और हो फिर तो कहना ही क्या है। यह पंच कल्याणक का आयोजन अपने दृश्यों को लेकर के सामने आ रहा है, लेकिन आयोजन के प्रयोजन को आपको समझना है और उसे पकड़ करके अपने पास रखना है। यही जन्मोत्सव का सार है। अब आप मिठाई बांटेंगे, आपका जुलूस निकलेगा, बाल प्रभु पांडुक शिला पर जाएंगे, अभिषेक होगा, इंद्राणी का प्रतिमा लेने देने के क्रम में हास्य परिहास भी होता है और सैद्धांतिकता भी बताई जाती है। और इस तरह से जन्म कल्याणक का महोत्सव आप लोग खूब ठाट बाट से आनंद के साथ मनाइए। सुबह सुबह प्रभु का जन्म हुआ है, दोपहर को जन्माभिषेक करो और ठाट बाट से प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई।